नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं में। आज आपको जैसा कि पता है आपके परीक्षा होने वाली है आर्मी अग्निवीर की, तो उसी से संबंधित जो आपका सामान्य ज्ञान है उसमें सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं, तो बायोलॉजी की ये चौथी क्लास आप लोगों की है। इसमें आज आपको कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप यहाँ देखेंगे और सभी क्वेश्चन हम यहाँ करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको पिछली 3 क्लासों से आपको बहुत फायदा मिला है ना। तो उसी से संबंधित हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अपनी नई क्लास की तरफ बढ़ते हैं और इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक सभी बच्चे देखेंगे और करेंगे। एक क्वेश्चन जो करेंगे उससे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन से आपको ऑप्शन लगाया बढ़ते चले गए, एक्सप्लेनेशन देंगे उससे आपके और एक क्वेश्चन से कम 6 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आपको बन के तैयार मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। अपना नया क्वेश्चन जो भी है हमारा अगला फर्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका की मूल जानकारी। कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हम सब लोग जान लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, कोशिका होती क्या है? अगर साफ शब्दों में देखें तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका पौधों में भी पाई जाती है, जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। तो अगर हमारे शरीर की बात करें तो सबसे छोटा यूनिट अगर हमारे किसी शरीर में, अगर हमारी बॉडी में कोई अगर है तो वो क्या है? हमारा कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकाल के दूंगा, है ना। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें अब कोशिका की खोज किसने की। अभी आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे अभी आपको बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हमारे कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या हुआ। इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? मरी हुई कोशिका की 1665 में, 1665, 1665 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी ईस्वी में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की। क्या था ये? कॉर्क। उन्होंने कॉर्क में सबसे पहले इस कोशिका को देखा। अब कंफ्यूज रहता है कि कॉर्क क्या होता है। तो एक बेटा पेड़ होता है आपका, ठीक है, इस पेड़ का नाम है, इस पेड़ का नाम जो है वो है एक ट्री होता है ना, ओक ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओक ट्री कहते हैं। ठीक है, ओक ट्री कहते हैं इसको ना। उसकी जो छाल है ओक ट्री की मरी हुई छाल, ठीक है, जो कैसी होती है? हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है। क्या कहलाती है? कॉर्क कहलाती है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या किया? कॉर्क में कोशिका को देखा तो इन्होंने सबसे पहले जो कैसा था? जो मरी हुई थी। कैसी थी? मरी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसके बाद करते हैं, अगर रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की तो हमारा जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज।
तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, आप इतना याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का वो हमारा है कौन सा, रॉबर्ट हुक की कोशिका की मूल जानकारी, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है, तो कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, इकाई, क्या कहेंगे, इकाई। रचना करना कहलाएगा शक्ति या ऊर्जा, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो आपका क्या है, इकाई। कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, ठीक है। साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं। रॉबर्ट हुक की एक बुक है, उसका नाम भी आप नोट कर लेंगे, रॉबर्ट हुक की पुस्तक, रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया, क्या है, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज मैंने अभी आपको बताया किसने की, ल्यूवेनहॉक ने, किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में सबसे पहले किसको देखा, जीवित कोशिका को, ठीक है, तालाब में, सॉरी एक सेकंड, बैक्टीरिया की खोज भी किसने की, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए इससे कि ल्यूवेनहॉक जो है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी और किसकी की थी, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जीवित कोशिका, तो मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, है ना। मेंडल को आप जानते ही हैं, जीन के बारे में जानकारी, है ना, जीन के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी, किसने, आपका मेंडल साहब ने, ठीक है। ये दार्शनिक है हमारे, अरस्तु एक दार्शनिक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, तो बायोलॉजी के जनक जो है वो किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और भी लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जीव या जंतु विज्ञान के जनक, जीव या जंतु विज्ञान के जनक, ये भी किसको कहा जाता है, अरस्तु साहब को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, अंडाणु या फिर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी। तो मानव शरीर में बेटा हम दोनों में बात करेंगे, किसमें, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष में दोनों में बात करेंगे। तो महिलाओं में जो अंडाणु होता है, क्या होता है, अंडाणु जो होता है उसकी कोशिका, अंडाणु कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे बड़ी, इसे क्या कहते हैं, ओवम भी कह देते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है महिलाओं के अंदर वो होती है अंडाणु, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहा है। दूसरा है इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुष में सबसे छोटा शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु जो होती है सबसे छोटी,
क्या होती है? सबसे छोटी। ठीक है, इसके बाद है, इसका नेक्स्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में जान लेते हैं। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारी, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अभी आपने देखा, मैंने लिख चुका हूं। अगर आपसे कहेगा कि महिलाओं में अंडाणु जो होती है, अंडाणु कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में कह रहा है, महिला या पुरुष नहीं। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, और सबसे लंबी की अगर बात करें तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी देख लें तो इसका लगभग जो व्यास होता है सबसे 1 मीटर, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं अपने। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अभी आपको बताया मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, बताइए। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। ठीक है, सबसे लंबी जो होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, ये होती है शुक्राणु। और जब बड़ी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? अंडाणु हो जाएगी। ठीक है, इसका आकार कितना होता है? लगभग 7 माइक्रोन। कितना होता है? 7 माइक्रोन। ये क्या होती है? शुक्राणु से बड़ी। ठीक है, शुक्राणु से बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कौन है जो पूरी कोशिका को नियंत्रण में करता है? कौन करेगा कंट्रोल हमारी कोशिका को? ठीक है, तो इसके बारे में जान लेंगे। सबसे बड़ी बात कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? ठीक है, कोशिका के बाहर आने जाने का कंट्रोल कहें या फिर नियंत्रण। ठीक है, दूसरा साइटोप्लाज्म क्या होता है भैया? साइटोप्लाज्म जानेंगे क्या होता है, और इसके अलावा जानेंगे केंद्रक। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है 80% जो होता है पानी से बना होता है। अस्सी % किससे होता है? पानी से बना होता है। ठीक है, सभी जितने भी कोशिकांग हैं, सभी कोशिकांग, साइटोप्लाज्म या जीवद्रव, सभी कोशिकांग इसी में रहते हैं, इसी में तैरते हैं। सभी कोशिकांग इसी में तैरते हैं। तो इसके बाद क्या है? ये क्या है? ऊर्जा गृह। ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा का पावर हाउस। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा का पावर हाउस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण। क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण। क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण। कोशिका को नियंत्रण करने का काम क्या करेगा? कौन करेगा? केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का द्रव भाग क्या कहलाता है? अभी आपको बताया कि कोशिका का जो द्रव भाग है वो क्या कहलाएगा? केंद्रक ऊर्जा को नियंत्रण करता है, झिल्ली, रसदानी, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका का जो द्रव वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एक दो वैज्ञानिक है भैया, है ना,
दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया, न्यूटन ने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कह सकते हैं, है ना। जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, ठीक है। डार्विन जो है, उन्होंने प्रकृति संबंधित बताया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, कोश का सिद्धांत दिया। कब दिया स्लाइडेन और स्वान ने इसका सिद्धांत, 1838 और 39। वैसे राइट 38 में जाता है, पर हम दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने जो है मिलकर किसका सिद्धांत दिया, कोश का सिद्धांत दिया। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज लीeuwenhoek ने की, ठीक है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पादप कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका में जो है बेटा, वो आपका पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। ये किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो जो आपकी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके बारे में ये क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, प्लस ये क्या करती है, आकार देती है, यानी किस शेप में ये होगा उसका ये काम करती है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिका में, इसमें जंतु कोशिका में विभाजन का कार्य करता है, जंतु कोशिका में विभाजन का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, जंतु कोशिका में विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। अगला जिसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। जंतुओं में ये ज्यादा पाया जाएगा, पादपों में कम। जंतु में ज्यादा पाया जाएगा, पादपों में कम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिलिया क्या है, जंतुओं में पाई जाएगी गति के लिए, जंतु में गति के लिए, ठीक है। अगर समय रहा तो आपकी जो है कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका एक क्लास जो है आपको कोशिका अच्छे से समझा दिया जाएगा। लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, और भी जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको हल्के हल्के बता दिए जाए। जरूरत पड़ेगा, अगर हमें ठीक लगेगा कि आपको नहीं दिक्कत ज्यादा हो रही है और भी चीजें आप जानना चाहते हैं, कोई भी डाउट अगर हमारा रह जाता है इसके बाद भी, तो हम आपको एक क्लास करके उसमें आपका सारी चीजें पूर्ण कर देंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, पूर्ण परागम, अपरागम, अर्धपरागम, कठोर। तो पूर्ण परागम क्या जानेंगे, ठीक है। पूर्ण परागम क्या होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके, अपरागम जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, अर्धपरागम के हल्का फुल्का देखा जा सकता है, या फिर कठोर। तो कठोर तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अर्धपारगम, अर्धपारगम, ठीक है। पूर्ण पारगम क्या पूरा आप अच्छे तरीके से इसके आर पार देख सकते हैं, तो नहीं। अपारगम क्या इसके आर पार बिल्कुल भी देख सकते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धपारगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका अंग ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका उत्पादन का जो होता है कौन होता है, इसके बारे में अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया है। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखें और बताएं क्या कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए। पावर हाउस मैंने बताया था, ऊर्जा का पावर हाउस किसको बताया था, बताइए।
राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? आपका ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम जो होता है आप ये क्या करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है। अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया किसको? ऊर्जा ग्रह को। ठीक है, ऊर्जा ग्रह को। अभी इसके साथ पिछला क्वेश्चन में मैंने एक चीज छोड़ी थी, लाइसोसोम। तो आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, है ना। इसलिए छोड़ा था कि इस क्वेश्चन के साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। नियंत्रण केंद्र कौन कहलाता है भैया? नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। ऊर्जा पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। भंडार किसे किसे कहा जाता है? वैक्यूल। वैक्यूल या फिर हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। प्रोटीन संश्लेषण कहां पे होता है? अभी आपको बताया आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का नियंत्रण कौन? केंद्रक। वैक्यूल भंडार गृह, या फिर इसी का एक नाम है रसधानी। क्या नाम है? रसधानी। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कचरा पचाने का काम। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? राइबोसोम में। किसमें होता है? राइबोसोम में। हम अभी लगभग अपने 13 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी करता जा रहा हूं मैं, है ना। आप इसमें देख पाएंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लो, अगला क्वेश्चन यही हो गया। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है लाइसोसोम में, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लो। इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, अब आपको बता चुका हूं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस, और लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कोशिका में पदार्थों का पैकेजिंग कार्य कौन करता है? लाइसोसोम बता चुके हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण, केंद्रक कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोल्जी का है। क्या हो जाएगा? गोल्जी का है जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को पैक करके भेजता है। ठीक है, कच्चे प्रोटीन को। कच्चे प्रोटीन को पैक करके भेजता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम ना। कुछ रह गया क्या?
केंद्र कंट्रोल, अच्छा वैक्यूल, भंडार गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो आपने जब बेटा मैंने आपकी क्लास ली थी कौन सी वाली, पोषण वाली, तो मैंने आपको वहां बहुत अच्छे समझाया था कि हरित लवक क्या होता है ना, इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये आपका किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में जो है वो आपका क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है सभी जानते हैं, जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में लाल रंग है ना, जो आपका ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाने का काम भी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। ठीक है। अगला है मेलेनिन, तो त्वचा का काला रंग, त्वचा का जो काला रंग है वो किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। कैरोटीन क्या है? सभी जानते हैं बच्चे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। गाजर नारंगी है ना, गाजर में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश का संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ना, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है भैया वो है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या करता है? इधर कर लेते हैं। माता पिता के गुण, माता पिता के आनुवांशिक गुण अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य को, ले जाना किसका काम है? डीएनए का। किसका काम है? डीएनए का। ठीक है। अगला है इसके बाद, आप जानते हैं डीएनए आरएनए क्या है? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन आपको पता ही है, बस आप जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? बी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज होता है, राइबोज होता है, फ्रक्टोज होता है या फिर सुक्रोज होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रक्टोज पढ़ा है, सुक्रोज पढ़ा है, राइबोज क्या है वे बताइए। राइबोज है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में आपकी पाई जाती है राइबोज। कौन सी पाई जाती है? राइबोज। ये क्या है? फ्रक्टोज। इसको कह देते हैं फलों की शर्करा, गन्ने की शर्करा, और आप जानते हैं ग्लूकोज तो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप एवं जंतु कोशिका, पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि पादप एवं जंतु कोशिका, पादप और जंतु कोशिका, पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? पादप कोशिका की एवं जंतु कोशिका की
जो सबसे बाहरी परत है, यानी जो सबसे बाहर वाली परत है वो हमारी क्या कहलाती है, उसके बारे में हमें बताना है। कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो परत है वो कहलाती है कोशिका भित्ति। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। लिखाइए, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसे जीव द्रव्य आप जानते ही हैं, साइटोप्लाज्म, सभी कोशिकांग इसके अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति, पादप जंतु कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाएगी? कोशिका भित्ति। राइट आंसर। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जीव द्रव्य, सभी कोशिकांग इसी के अंदर होते हैं। सभी कोशिकांग इसी में तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में जो भैया है वो क्या अनुपस्थित रहता है? सेलुलोज नहीं होता, यानी कि आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की, जो कि आपकी क्या है? अनुपस्थित रहती है। किसमें? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता वो होती है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? बड़ी, छोटी, अनुपस्थित या फिर गोल? बताइए, बताइए। पादप कोशिका में रसधानी जो होती है वो कैसी होती है? राइट आंसर है बड़ी। क्या होता है? 90% जगह घेरती है। 90% जगह घेरती है। काम क्या है भैया? जल का संतुलन बनाना। क्या है? जल का संतुलन बनाना किसका काम है? पादप कोशिका में रसधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है बताइए। तो कोशिका का विभाजन है 2 प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक कायिक और एक लैंगिक, एक कायिक विभाजन और एक लैंगिक विभाजन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 3-4 से कोई मतलब नहीं, इसमें ऑप्शन इतने ही है, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन कितने तरीके का होगा? 2 तरीके से होता है। कौन कौन से? एक कायिक और एक लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि किससे होती है? श्वसन से, पाचन से, कोशिका विभाजन से या फिर उत्सर्जन से? शरीर की वृद्धि के लिए कौन सहायता करता है भैया हमारा? हम पता है प्रोटीन, है ना। शरीर की वृद्धि के लिए कौन है? शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, रखरखाव के लिए कौन? प्रोटीन, है ना। शरीर को ऊर्जा देने का काम वसा, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। वसा में जो होता है वो ऑक्सीकृत कम होता है ना। ऑक्सीजन कम होती है किसकी अपेक्षा? कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। जब वो ऑक्सीकृत होगा तो वो ज्यादा एनर्जी देगा, है ना। हमारे अंदर संचित होता है, तो उस वसा जो है उसे ऊर्जा का जो क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते थे, है ना। पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जीय बैंक, है ना। इस तरीके से किसको कहते हैं? वसा को। तो शरीर की वृद्धि किससे होती है? श्वसन से होती है, पाचन से होती है, कोशिका विभाजन से होती है या उत्सर्जन से होती है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका विभाजन से, यानी एक कोशिका से 2, 2 से 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शरीर की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, निषेचन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा माइटोसिस। ठीक है, क्या होगा, समान गुणसूत्र जब होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, समान गुणसूत्र। समसूत्री मतलब समान गुणसूत्र, समान गुणसूत्र का विभाजन जो होता है वो समसूत्री कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस। मायोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। क्या है, अर्धसूत्री। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। निषेचन क्या है, शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है पुनर्जनन। आप जानते हैं कि अपने जैसे किसी एक नए जीव को, है ना, वापस होना, या फिर कटा अंग वापस आ जाना, ऐसे कर सकते हैं, कटा अंग वापस आना क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन किसको कहा जाता है, अभी आपको मैंने बताया, माइटोसिस। किसको कहेंगे, माइटोसिस को। ठीक है, विखंडन क्या होता है, विखंडन आपको पता है जब कोई दो भागों में टूट जाए। तो आपने देखा है अमीबा, है ना, अमीबा है, हाइड्रा है ना, इनमें जो होता है वो विखंडन होता है। ठीक है, जैसे क्या कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। अब क्या होगा, ये हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद ये क्या होगा, ये अपना एक ये हिस्सा क्या कर लेगा, कट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक नए तरीके का क्या हो जाएगा, एक नए पुनर्जीव विखंडन हो जाएगा, इसका एक नया बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये अपने आप को अलग कर लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, विखंडन। हाइड्रा का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, है ना, इस तरीके का होता है। उसमें क्या होगा, इस तरीके की एक गांठ होती है इधर की तरफ, है ना, तो ये अपना अलग होके क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेगा, खुद एक नया बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विखंडन कहेंगे। माइटोसिस अभी आप जान चुके, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समान गुणसूत्र विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं वो ये बताइए। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, केंद्रक में। किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में। ठीक है, बैकुल को भंडार गृह कह देते हैं। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र। हिंदी में अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो गुणसूत्र भी देख लें, गुणसूत्र। ठीक है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बताइए, 46, 23 जोड़े। कितने, 23 जोड़े जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 22 ऑटोमस होते हैं। ठीक है, 22 जो होते हैं ऑटोसोम, प्लस एक जो है वो आपका क्या होता है, लिंग गुणसूत्र, यानी ये निर्धारित करता है आपका पुरुष या महिला। इसके बाद बात कर लेते हैं और भी। ठीक है, बंदर में 48, बंदर में 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, या फिर चिंपैंजी कह सकते हो। जो चिंपैंजी है और बंदर है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 48 गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव में क्रोमोसोम की संख्या। अगले क्वेश्चन, जीन किस पर स्थित होते हैं, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन। बताइए जीन किस पर, बताइए जरा, जीन किस पर स्थित होते हैं, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन। जीन, चलिए राइट आंसर कर देते हैं। जीन जो होते हैं वो किस पर होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं, है ना, मोतियों की तरह लटके रहते हैं।
मोतियों की तरह लटके रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, जीन कहाँ किस पर स्थित होते हैं? तो जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसके बारे में बात कर लेते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। तो हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन। ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सॉरी हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन करना कहलाता है? कोशिका का। इसका कोशिका का अध्ययन। फिजियोलॉजी भैया शरीर का, इसका शरीर क्रिया का, या फिर कह दो शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। और जेनेटिक्स आप जानते ही हैं इसके बारे में भैया, आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी का अध्ययन यानी आपके जो जीन हैं, यानी जो हमारे गुण हैं, उनका जो अध्ययन कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? लो अभी समझाया था आपको, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब इसमें कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो उसको देखते हैं। हिस्टोलॉजी पढ़ा चुके हैं, ऊतकों का अध्ययन, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, जेनेटिक्स पढ़ाती है, एंटोनॉमी शरीर की रचना, शरीर की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं? जो आपकी आरबीसी हैं उनमें केंद्रक होता है नहीं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? कारण भी होगा। बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल देता है ताकि जगह बन सके और ज्यादा क्या आ सके भैया? ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या आ सके? ज्यादा हीमोग्लोबिन भरे। ज्यादा क्या भरे? हीमोग्लोबिन भरे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाहर निकाल देता है ताकि क्या बन सके? जगह बन सके, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? हीमोग्लोबिन को भर सके। ऊंट की आरबीसी में होता है, ये भी जान लो। ऊंट की आरबीसी में होता है केंद्रक। जो ऊंट है, ऊंट की आरबीसी में होता है। ऊंट की आरबीसी में होता है, जबकि मानव में नहीं, यानी मनुष्य में नहीं होगा। मनुष्य में नहीं, मनुष्य की आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है? तो नहीं होता है भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आएगा कि ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, तो आपका आंसर है होता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है। कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है वो कोशिका आप जानती हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। तो पावर हाउस क्या है भैया? ठीक है, ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ये कोशिकीय श्वसन करता है, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन करेगा, इसके बाद ये क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ देगा।
ग्लूकोज को तोड़कर और क्या बना देगा, एटीपी, यानी कि आपका एनर्जी या फिर ऊर्जा, एटीपी बना देना। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़कर क्या कर देगा, एटीपी बना देगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का आत्मघाती बैग किससे कहा जाता है, पढ़ा चुके हैं आपको, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, कोशिका भित्ति, डीएनए और आरएनए। बताइए जीव द्रव किसका बना होता है, जीव द्रव होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका में सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली करती है, केंद्रक करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वैक्यूल करता है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है आपका कोशिका झिल्ली। होता कैसे है, इस पर जो होता है वो बेटा आपका रिसेप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है, इस पर रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, जो रिसेप्टर लगा होता है वो कार्य क्या करता है, तो जो रिसेप्टर लगा होता है वो हमारा वो हार्मोन का सिग्नल लेता है। ठीक है, हार्मोन का सिग्नल जो है वो लेते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके किस पे लगे होते हैं, कोशिका झिल्ली पे लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स का क्या लेते हैं, सिग्नल लेते हैं, और हमारी सूचनाओं को कहाँ पहुंचा देते हैं, कोशिकाओं में सूचना का आदान प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपना। ठीक है, पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है, अनियमित होता है, अनिश्चित होता है, गोल होता है, लंबा होता है। तो भैया जो पादप कोशिका होती है उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका को आकार प्रदान करने में सहायता करती है। तो ये कैसा होता है, ये या तो आयताकार होगा, आयताकार और घनाकार। ठीक है, घनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है, निश्चित होता है, अनियमित होता है, चौकोर होता है, आयताकार होता है, बताइए। जंतु कोशिका का, तो जंतु कोशिका का क्या होता है, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनियमित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, इसलिए जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। अनियमित होता है। वहीं देखेंगे पादप कोशिका का निश्चित आकार, पादप कोशिका का निश्चित आकार किसके कारण होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, अच्छा ये क्या होगी, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। बनी किसकी होती है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, अनियमित। कैसा हो जाएगा, अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका का निर्माण किनसे होता है, बताइए भैया। कोशिका का निर्माण किनसे होता है, ऊतक से होगा नहीं। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, तंत्र बनता है, मगर किससे,
कोशिकांग से। किससे? कोशिकांग से। जो कोशिकांग है उनसे क्या होता है कि कोशिका बनती है आपकी। कौन कौन से हैं भैया? केंद्रक, क्या है? केंद्रक है, लाइसोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है, बहुत सारे हैं, गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का पदार्थ क्या कहलाता है? यानी जो न्यूक्लियस है हमारा, उसके बाहर का पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्रोमेटिन क्या है? अभी बाकी मैं पढ़ा चुका हूं। केंद्रक के अंदर डीएनए का धागा, जो आपका केंद्रक है उसके अंदर डीएनए है, डीएनए का जो धागा है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? अभी आपको बताया केंद्रक, झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर राइबोसोम। तो भैया इसका है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम इसका राइट आंसर है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर केंद्रक? बताइए। केवल पादप कोशिका में तो क्या पाया जाएगा? पौधे भैया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में? क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बता चुके हैं पहले अभी क्वेश्चन। इसका आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। केंद्रक नियंत्रण करता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, ठीक है। गोल्जी काय पैकिंग हाउस होता है। प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या है? जीन, अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, सॉरी बसा, अमीनो अम्ल। क्या है? प्रोटीन निर्माण की जो इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल जुड़कर, ठीक है, क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना है वो क्या कहलाएगी? क्रोमोसोम। क्या कहलाएगी? क्रोमोसोम, ठीक है। कोशिका विभाजन की खोज किसने की? कोशिका विभाजन की खोज किसने की भैया? कोशिका विभाजन की खोज किसने की? ये राइट क्वेश्चन अच्छा है, फ्लेमिंग ने, ठीक है। फ्लेमिंग ने जो है कोशिका विभाजन की खोज की थी। कोशिका में भोजन संग्रह का कार्य करता है, बता चुके हैं। कोशिका में भोजन संग्रह का कार्य कौन करता है? वैक्यूल, या फिर इसी को क्या कह देते हैं? रसधानी। क्या कह देते हैं? रसधानी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, वैक्यूल या फिर रसधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मूल रूप से डीएनए कहाँ रहेगा? कोशिका झिल्ली में रहेगा, केंद्रक में रहेगा, साइटोप्लाज्म में रहेगा, राइबोसोम में रहेगा। बताइए क्या रहेगा? डीएनए कहाँ रहेगा? केंद्रक में। कहाँ रहेगा? केंद्रक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भैया? बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी बच्चे इसका आंसर खुद ही करेंगे। छोड़ रहे हैं आपको, ऊतक भी हो सकता है, अंग भी हो सकता है, कोशिका भी हो सकता है, रक्त भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में 50 में क्वेश्चन का आंसर खुद ही करना है। पूरा क्लास आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कोशिका, ऊतक, अंग, रक्त, ठीक है। तो सभी बच्चे लास्ट में जो क्लास देखेगा 50वां क्वेश्चन, वो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेगा कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ABC लिख के भेज देंगे, जो भी ऑप्शन आपको लगता है उसका आंसर जो है आप ABCD, ठीक है, ABCD कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। जो भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, ऊतक, अंग, कोशिका, रक्त। तो आज के लिए साथियों इतना ही, ठीक है।
आप इस क्लास को देखते रहिए, लगातार क्लासें अब आपकी कंटिन्यू रोज लगातार एक क्लास आती रहेगी। पहले बायोलॉजी खत्म करेंगे, बाकी जो भी आपका अच्छा स्तर, पेपर का जितना अच्छा स्तर बन सकता है उतने अच्छे स्तर तक क्वेश्चन को ले जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, और अगर आपको लगता है कि कोई स्पीड वगैरह या किसी में दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, अभी सभी 50 क्वेश्चन करेंगे, लगभग हमारे ये चौथी क्लास है, 200 क्वेश्चन लगभग हमारे हो गए। लगातार हमसे जुड़ते रहेंगे तो आपको लगातार बेहतर तैयारी होती रहेगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।